सहयोगी प्रदीप दत्ता जो कि इस वक्त वॉर जोन में मौजूद है। सीधा रुख कर लेते हैं प्रदीप का। प्रदीप, जो बाइडेन इजराइल पहुंच चुके हैं और जाहिर सी बात है नेतन्याहू के साथ मुलाकात के बाद, इस दौरे के बाद इजराइल का रुख क्या होता है, वही संदेश अमेरिका का होगा तमाम देशों को। बिल्कुल आपने सही कहा। थोड़ी देर पहले आपने तस्वीरें देखी होंगी कि जो बाइडेन जो है टेल अवीव के एयरपोर्ट पे लैंड किया। उसके बाद हमने देखा कि कैसे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके बीच में एक दूसरे को गले लगाया और एक पैगाम दे दिया खाड़ी मुल्क में देशों को कि वो इस समय अपने अलाय इजराइल के साथ खड़े हैं और वो जंग जो है हमास के साथ जो इजराइल लड़ रहा है उसमें पूरी तरह से उन्हें समर्थन देंगे और सपोर्ट देंगे। और दूसरी बात आपने सही कहा, कई सवाल यहाँ पे पैदा होते हैं। इस समय मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ी देर में जो बाइडेन जो है इस होटल में आएंगे जहाँ पे उनकी बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मीटिंग होगी। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कितने सुरक्षाकर्मी है और यहाँ पे वेस्टर्न मीडिया के लोग भी आपको बैठे हुए नजर आएंगे। ये वो होटल लॉबी है जहाँ पे आज मीटिंग होने जा रही है। उसके बाद जो बाइडेन उन परिवारों से भी मिलेंगे जिनके लोगों को बंदी बनाया गया और उन परिवारों से भी मिलेंगे जिनके जो लोग हैं जान गंवा बैठे हैं इस हमास के अटैक के द्वारा। और देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखा जाएगा क्योंकि गुटों में जो है इस समय वर्ल्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ हमने देखा है कि ईरान जो कि लगातार कोशिश कर रहा है कि बाकी अरब मुल्क भी इस जंग में उनका साथ दें, और दूसरी ओर हमने देखा है कि चीन लगातार उकसाने की कोशिश कर रहा है और रशिया को भी लग रहा है कि यही एक वक्त है कि वो भी अपनी रोटियां सेक ले, क्योंकि रशिया ऐसे भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के खिलाफ है जब से यूक्रेन के साथ जंग हुई है। और जिस तरीके का समर्थन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूक्रेन को करता रहा है उसकी वजह से रशिया वैसे ही खिलाफ है। पाकिस्तान का तो कोई कहना नहीं, पाकिस्तान तो टेरर मुल्क है, तो जहां भी आतंकवाद होगा वो हमेशा आतंकवाद का ही साथ देगा और इस बार भी आतंकवाद का साथ देते हुए नजर आया। लेकिन बाकी जो मुल्क है सब इजराइल के समर्थन में खड़े हुए हैं, चाहे भारत हो। भारत ने भी इस सॉलिडेरिटी दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले दिन ही कह दिया था कि ऐसे अटैक नहीं होने चाहिए क्योंकि आप टेरर को जस्टिफाई नहीं कर सकते। अब आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि क्या होगा। लेकिन हाँ, बड़ी चुनौती जो बाइडेन के सामने रहेगी क्योंकि जॉर्डन में एक समिट होने जा रहा था, वो समिट कैंसिल कर दिया गया क्योंकि खाड़ी देशों के लिए भी बहुत मुश्किल होगा इस समय हस्ताल अटैक के बाद इजराइल के साथ खड़े होना, क्योंकि जहां हमास के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये जो अटैक था ये एयर रेड थी और ये आम लोगों को, नागरिकों को मार दिया अस्पताल में, जिसकी वजह से हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी ओर इजराइल ने एक ड्रोन फुटेज दिखाई है। ड्रोन फुटेज द्वारा ये दिखाने की कोशिश, एविडेंस देने की कोशिश किया कि ये मिस फायर रॉकेट था। ये इस्लामिक जिहादी ग्रुप जो वहां पे फलस्तीन में हमास के साथ काम कर रहा है उनकी तरफ से रॉकेट चलता है। रॉकेट की वजह से बिल्डिंग में लगता है और जिसकी वजह से बिल्डिंग में आग लग जाती है और कई लोग मारे जाते हैं। उसमें उनका कोई भी हाथ नहीं है। अब ये तो बात यही ब्लेम गेम की बात रही, कौन सच है कौन झूठ है ये तो वक्त आने पे पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो हमास चाहता था वो कुछ हद तक कामयाब हो गया क्योंकि वो हमेशा से सिविलियन कैजुअलिटी चाहता था। यही एक वजह है कि हमने देखा है कि लगातार इजराइल कह रहा था जो फलस्तीनी गाजा में बैठे हैं उन्हें वहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन हमास ने उनको रोकने की लगातार कोशिश की है क्योंकि वो हमेशा से उनको ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था। सिविलियन के पीछे छुपकर हमेशा से वार किया। उसे मालूम है कि जैसे जैसे सिविलियन कैजुअलिटी होगी वो इजराइल को बुरी तरह से पेश करेगा।